तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हायर परचेज सिस्टम यानी क्रिया पद्धति क्या है। तो चलिए इसके लिए हम लोगों को जाना होगा ऑफिशियल एजुकेशन चैनल में। तो देर किस बात की, चलिए हम लोग चलते हैं ऑफिशियल एजुकेशन चैनल में और जानते हैं हायर परचेज सिस्टम यानी क्रिया पद्धति क्या है। तो सबसे पहले स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। तो आज का हम लोग जानेंगे कि हायर परचेज सिस्टम यानी क्रिया पद्धति के बारे में हम लोग जानेंगे। ये पहले हम लोगों को जानना होगा ये क्रिया पद्धति होता क्या है, इसका मीनिंग जानेंगे हम लोग। मीनिंग ऑफ हायर परचेज सिस्टम जानेंगे, डेफिनेशन ऑफ हायर परचेज सिस्टम, फंक्शन ऑफ हायर परचेज सिस्टम, इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी रिलेटिंग द हायर परचेज सिस्टम। इसमें हम लोग जानेंगे कि जर्नल एंट्री, हायर परचेज का जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं, हायर वेंडर्स का जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं। तो ये सभी हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। इसमें हमारा फॉर्मूला, अगर हायर परचेज प्राइस हम लोगों को निकालना होगा तो आप लोग अपना पुट आउट कर सकते हैं, अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। इस हायर परचेज प्राइस का फॉर्मूला होता है इक्वल टू हायर प्राइस प्लस इंटरेस्ट। तो सॉरी, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट होता है। कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा हायर परचेज प्राइस। उसके बाद हम लोगों को निकालना होगा नेट हायर परचेज प्राइस। तो इसका फॉर्मूला, इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है नेट हायर परचेज प्राइस इक्वल टू हायर परचेज प्राइस माइनस डाउन पेमेंट माइनस इंटरेस्ट प्रीमियम माइनस रजिस्ट्रेशन चार्ज। इतना हम लोग करेंगे तो हम लोगों का निकलेगा नेट हायर परचेज प्राइस। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों का यहाँ पर है मीनिंग ऑफ हायर परचेज सिस्टम। तो चलिए हम लोग मीनिंग ऑफ हायर परचेज सिस्टम जान लेते हैं, यानी कि क्रिया पद्धति क्या है। तो क्रिया पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें माल की कीमत किस्तों में भुगतान किया जाता है। इसमें स्वामित्व क्रेता को तभी मिलता है जब उसके द्वारा सभी किस्तों का भुगतान हो जाता है। यानी जो क्रिया लिया गया है किराए पे, मतलब कोई चीज़ उधार लिया गया है तो उसका भुगतान जब किस्त पूरा हो जाता है, किस्तों का भुगतान उसका पूरा हो जाता है, तभी क्रेता को स्वामित्व मिलता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे क्रिया पद्धति की विशेषताएं। इसकी विशेषताएं क्या है, क्या विशेषता है, ये सब पढ़ते हैं। चलिए, तो हमारा पहला है क्रिया पद्धति क्रय विक्रय के लिए क्रेता और विक्रेता के बीच समझौता होती है। मतलब जो क्रेता है और विक्रेता, उन दोनों के बीच समझौता होती है एक, ठीक है। क्रिया पद्धति क्रय विक्रय के बीच क्रेता और विक्रेता के बीच समझौता होती है। दूसरा पॉइंट हमारा, इस पद्धति में माल के विक्रेता को एक निश्चित राशि चुकाया जाता है जिसे कैश पेड एट द टाइम एग्रीमेंट पाए जाते हैं। यानी क्या बोल रहे हैं, इस पद्धति में माल के विक्रेता को एक निश्चित राशि चुकाया जाता है, मतलब माल जो बेचता है उसका निश्चित राशि चुकाया जाता है। हमारा थर्ड पॉइंट है
इसमें माल खरीदने के समय माल की कीमत का भुगतान नहीं किया जाता है। मतलब किराया क्रय पद्धति है, इसका मतलब तो आप लोग जान ही रहे हैं, सब उधारी। तो इसमें माल खरीदने के समय माल की कीमत का भुगतान नहीं किया जाता है। मतलब उसका उधार लेता है तो उसका भुगतान नहीं किया जाएगा। उसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, माल का प्रथम किस्त का भुगतान करने के बाद माल का प्रयोग करने अधिकार मिल जाता है। मतलब माल का प्रयोग करने का अधिकार मिल जाता है। मतलब माल का प्रथम किस्त भुगतान करने के बाद उसका जो प्रथम किस्त होता है वो, जैसे मान लीजिए कि कोई आप सामान लिया, उसका कोई गाड़ी लिया, उसका आपका किस्त हो गया 11 महीने का किस्त हो गया, तो उसका पहला जो किस्त होता है वो भुगतान करने का अधिकार, वो भुगतान करने के बाद माल का प्रयोग करने का अधिकार मिल जाता है। मतलब जो वो खरीदा उसका प्रयोग करने का अधिकार मिल जाता है। पांचवा पॉइंट है, माल का स्वामित्व उस समय तक विक्रेता के पास रहता है जब तक कि अंतिम किस्त का भुगतान नहीं होता। मतलब माल का मालिक जो होता है उसी समय तक विक्रेता के पास रहता है। जो बेच रहा है उसका मालिक तो अभी वही रहेगा, तो उसी समय तक विक्रेता के पास रहता है जब तक कि किस्त का अंतिम भुगतान ना हो जाए। मतलब कि सारे आपने पेमेंट कर दी, सारे भुगतान कर दिए, तो उसके बाद उसका मालिक आप हो जाएंगे, आप बन जाएंगे उसका मालिक। और जब तक नहीं चुकाएंगे तो उसका आप मालिक नहीं बन सकते, उसका मालिक वही विक्रेता ही होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि इसका हायर वेंडर्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हायर वेंडर्स का जर्नल एंट्री और हायर परचेस का जर्नल एंट्री हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों को वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। थैंक यू।